जय श्री राम, जय हनुमान। वृषभ राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले समय में अमृत का गड़ा हाथ लगने वाला है। अब आप लोगों का जीवन एक नए इतिहास रचने जरा है, तो ऐसे में हमारी बताई बात को ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, सच्चाई सुनकर अगर आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप रंग से राजा बनने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को भी आपको समझाना बहुत आवश्यक है और उन रुकावटों के समाधान भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई पल अभी तक नहीं देखा है। दोस्तों, जो पैसा आप कमाते हैं वह इधर से आता है और उधर चला जाता है। जो थोड़ी बहुत आप बचत कर भी पाते हैं, उसे ज्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं। किसी न किसी बहाने या कारण से वह बचत भी आपकी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं हुई थी कि कोई नई परेशानी खड़ी हो गई। अभी तक आपके जीवन काल में कई समस्याएं आपको घेर बैठी थी। अपने जीवन काल में आप कभी दिल से खुशी नहीं हो पाए हैं। साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। जो बात आप कहना चाहते हैं, लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आए हैं जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हल नहीं बता पाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म न कर दे तो फिर कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, जो समाधान बताने वाले हैं, दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुने। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें, भूलकर भी आधे में न छोड़े। आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन काल में जो परेशानियां कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मां भद्रकाली के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्ति भाव से माता को याद करते हुए जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, याद रखें, जिनके साथ हैं माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो हम आपको बता दें कि दुश्मन आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी कि जब कभी भी आप सफल होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, जब भी आपको कोई चीज आपकी मेहनत से मिलती है, तो यह दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र अवश्य रचते रहते हैं, जिससे आपके अच्छे दिन आपसे छीन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो बात है उन दुश्मनों की जो बाहर हैं, लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो आपके अपने हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके नजदीक बैठे हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन आपके आसपास ही ऐसे लोग हैं जो आपको हरगिज भी खुश नहीं देखना चाहते, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वह आपके बहुत ही खास हैं, बहुत ही सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में विष घोल के रखते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं, जो छुपे रहते हैं, अपने बंकर हमारे नजदीक रहते हैं। इनसे आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप बड़े ही संतोषी प्रवृत्ति के इंसान हैं। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं मिला, छोटा मोटा ही मिल गया, तब भी आपने जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिया, अपना काम चला लिया। किसी के सामने आपने अपना रोना कभी नहीं रोया है, लेकिन आप दूसरों को खुशी देने में बहुत विश्वास रखते हैं। आप अपनी खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोट कर भी दूसरों को खुशियां देते रहते हैं। जी हाँ, आपकी ही बात कर रहे हैं। आपकी कभी आज तक कदर हो नहीं पाई है। जैसे आप दिल से साफ और बड़े ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं, वैसी आपको कभी इज्जत और सम्मान मिल नहीं पाया है। लोग दिखावे के तौर पर आपको बाहर बाहर से तो सम्मान देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए ग्रहण पालकर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कभी कदर हो नहीं पाई है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिनके लिए आपने अपना सब कुछ निछावर किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, यहाँ तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे,
लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी फीलिंग्स की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर इंसान की सहनशक्ति की एक सीमा होती है, फिर भी आपकी राशि वाले जातकों की सहनशक्ति अपार होती है। आप कितना ही परेशान हो जाए, कितनी ही तकलीफों में गिर जाए, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है, अपने हौसले कभी कमजोर होने नहीं देते हैं। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाती है। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल करते रहते हैं और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिसमें आपको परेशानियां भी हासिल होती है, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल होने जा रही है। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं जानते हैं। दूसरों के सामने भीख मांगना और गिड़गिड़ाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, आप सब सह लेते हैं। लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ आप कभी भी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातक भी अगर किसी बात को अपने मन में ठान लेते हैं तो उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। आपके राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी जिद के चलते भी एक न एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं। आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की दया पर नहीं लेते हैं। और दोस्तों, यही हाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बड़े ही सच्चे दिल के साथ उनसे जुड़ जाते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती है। हर वक्त आप उनके ख्यालों में रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, फायदा यह है, आप अपने दिल की हर एक बात अपने सामने वाले को खुलकर बताते हैं। हर एक बात उसे अपने सच्चे दिल से बताते हैं। लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है, आपकी हर एक बात को ठुकरा देता है। आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है, जो आपको कष्ट मिलता है, वह बड़ा ही असहनीय है, बहुत ही तकलीफ देने वाला है। दोस्तों, आप यह सब की सह लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशि की खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंसते हुए सह लेते हैं। आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप किसी पर आँच नहीं आने देते हैं। हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपना भला बाद में सोचते हैं। और आपके मन में एक विशेष बात यह चलती रहती है कि जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर आप अपने बारे में बिल्कुल ख्याल भी नहीं करेंगे। अपना सब कुछ देकर भी उसे खुश करने की, उसके जीवन में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है और हम आप सभी के साथ रहते हैं। दोस्तों, एक बार अपने मन में विचार करके देखिए, आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी आप दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटे। दोस्तों, यह सब अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने की चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान करते रहते हैं। अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं। तो इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं। यह यूं कहीं की सफलता से आप पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, इन सब बातों में एक और बात बहुत खतरनाक है कि आपके भोलेपन का कई साथी लोग लाभ भी ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने यह महसूस किया होगा, कई बार लोग अपनी शातिरता से आपकी भावनाओं का लाभ उठा लेते हैं और बाद में आप थका हुआ सा महसूस करते हैं। तो अब आपको हम बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने अब सतर्कता नहीं बरती तो अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपना भोलापन त्यागना होगा। दुनिया इतनी सच्ची नहीं है जितना आप उन्हें मानते हैं।
दोस्तों, आज के हमारी चर्चा रहेगी कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि वह लोग सबके सामने जो है अपना दुखड़ा वगैरह रोना शुरू कर देते हैं। जरा सी बात होती नहीं है कि मेरे साथ ये हो गया, मैं इससे परेशान हूँ, मुझे यह परेशानी है, मैं यह करना चाहता हूँ, काम नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ, यानी कि अपनी परेशानियों का बखान वह दूसरे लोगों के सामने करना शुरू कर देता है। चाहे माहौल कैसा भी हो, वह इंसान जो है अपने दुखड़े रोने से किसी के सामने बाज नहीं आता है। मौका तलाशता है कि अगर कोई उसे मिले तो उसके सामने वह अपना रोना शुरू कर दे। यह चीज हमारा मंदा केतु होना दर्शाता है, क्योंकि जो रोना धोना है, किसी के सामने अपने दुखड़े रोना, यह केतु मंदे की निशानी होती है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि केतु जो है नीच अवस्था में पाया जाता है। नीच अवस्था का मतलब यही है, केतु का मंदा होना, चाहे वह किसी मंदे ग्रह के साथ हो, चाहे वह मंदे भाव में हो, तब वह केतु जो होगा मंदा ही कहलाएगा। और ऐसे व्यक्ति केतु से संबंधित परेशानियों से भी जूझते होंगे। पहली परेशानी होगी कि उनको औलाद संबंधी दिक्कतें होंगी। दूसरे नंबर के परेशानी होगी कि उनको कोई शारीरिक कष्ट होगा। शारीरिक कष्ट में काम की खराबी आ जाती है, उनकी हड्डियों की खराबी आ जाती है, मूत्र विकार, पेशाब संबंधी कोई दिक्कत है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिनरी स्टोन वगैरह, यानी कि जब स्टोन्स वगैरह होते हैं तभी यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। पैरों की खराबियां, अब पैरों की खराबियां जो है उसमें कहीं नाखून वगैरह में दिक्कत हो सकती है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरों के नाखूनों की जो स्थिति है वह खराब रह सकती है, और साथ ही साथ उनकी रीढ़ की हड्डी वगैरह में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ऐसे लोग समझ लीजिए कि उनका जो है केतु मंदा है। अब केतु मंदा होगा तो ऐसे लोगों को कुत्ते से भी भय होगा, कुत्ते भी उनको काटते होंगे, कई बार उनको कुत्तों ने भी कटा होगा, चलते फिरते उनके पीछे कुत्ते भी पड़ते होंगे, कुत्तों से उसको घिरन भी होती होगी। औलाद भी केतु से देखी जाती है। अगर केतु आपका मंदा है तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी जो औलाद है वह भी आपके कहे से बाहर होगी। आपकी ना तो वह रिस्पेक्ट करेगी, न तो वह आपके कहे मुताबिक औलाद चलेगी। अब जब औलाद ही निकम्मी हो जाए, औलाद भी आपके हाथ से बाहर हो और आपकी ही कोई वैल्यू ना हो, तब इंसान तो नॉर्मली परेशान होगा ही होगा। जब यह सब परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है तब आप समझ जाइए कि आपका केतु मंदा है। अब केतु मंदे को सही करने के लिए हम उपाय जो करते हैं वह बृहस्पति की मदद लेकर ही करते हैं, क्योंकि बृहस्पति के उपाय से ही केतु को सुधारा जा सकता है। इसमें जो है उपाय के तौर पर हम कुछ ज्यादा बड़े उपाय नहीं करते हैं, छोटे छोटे रोजमर्रा की जिंदगी में जो उपाय होते हैं वही किए जाते हैं। अब समझिए कि केतु जो है अगर आपके टेवे में है, अगर आपकी कुंडली में है, आपको पता है कि आपके टेवे में केतु अगर खाना नंबर 6 में है, खाना नंबर 7 में है, खाना नंबर 8 में है, खाना नंबर 11 में है या खाना नंबर 3 में है, तब इस केस में जो है केतु आपका मंदा होगा। इसके साथ साथ अगर केतु सूर्य के साथ है, केतु बुध के साथ है, केतु मंगल के साथ है, तब इस केस में भी केतु मंदा हो जाता है। अब मंदे केतु की निशानियां और परेशानियां तो आप सब जाने चुके हैं। अब इसको हम सुधारने का तरीका समझते हैं कि हम केतु को कैसे सुधारे। देखिए, केतु का जो हम सुधार करते हैं वह बृहस्पति के द्वारा करते हैं, और साथ साथ इसकी जानदार चीजों का भी हम सहयोग लेते हैं, जैसे कि कुछ जानवरों का सहयोग लेते हैं। अब केतु को सबसे पहले सही करने का तरीका, अगर मान लीजिए केतु आपके टेवे में चंद्र के साथ है, तब इस केस में आपको साफ हिदायत दी जाती है कि आप किसी के पेशाब पर पेशाब न करें। आप जो है अगर मान लीजिए कहीं यूज कर रहे हैं टॉयलेट वगैरह, तो वहां पर पानी वगैरह डाल दीजिए ताकि मंदे केतु पर चंद्र का प्रभाव आप पर ना पड़े, क्योंकि पेशाब पर पेशाब करना ही आपके लिए न जाने कहां से दिक्कतें लेकर आएगा। आपके टेवे में चाहे उस समय जैसी मर्जी ग्रह स्थिति हो, पर यह गलती की हुई और यह भूल की हुई आपको पता नहीं किस रूप में चुकानी पड़े, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ केतु की कारक चीजें क्या है? काले सफेद तिल, काला सफेद कंबल, कुत्ता, इन चीजों से हम केतु को संभालते हैं, केतु को सही करते हैं, और बृहस्पति की भी सपोर्ट ली जाती है, क्योंकि देखिए केतु का रंग जो है वह काला और सफेद है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कंबल। अब ब्लैक एंड व्हाइट कंबल को धर्म स्थान में, यानी कि खाना नंबर 2 जो कि बृहस्पति का घर माना जाता है, अब बृहस्पति की सपोर्ट लेकर हम केतु को सही करते हैं। अब इसके साथ साथ मान लीजिए केतु खाना नंबर 3 में है,
तो आपको कहा जाता है कि आप दक्षिण मुखी मकान में ना रहे। और साथ ही साथ अगर केतु कान है तो बृहस्पति सोना है, तो कान में आप जो है, अगर मर्द है तो आप लेफ्ट कान में सोने की बालियां पहन कर रखिए जो कि ठोस हो, अंदर से खाली ना हो। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। जो कि ठोस हो या तो वायर आप डाल सकते हैं या अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा भी आप लेना चाहें वैसा कान में सोना पहन सकते हैं। खाना नंबर 3 का केतु नीच अवस्था कहलाता है, तो ऐसे केस में जो है यह आपको औलाद के विघ्न औलाद होने में दिक्कत क्रिएट करता है। हो सकता है ऐसे लोगों के संतान यानी कि लड़ का संतान होने में काफी दिक्कतें आती हो, काफी देर से हुई हो या उनको लड़का संतान का सुख ही नसीब ना हो, तो कंडीशन डिपेंड करती है बाकी चीजों पर भी। पर यहाँ पर केतु जो है औलाद संबंधी और आपकी हेल्थ संबंधी भी दिक्कतें देता है। इस केस में आप अपने पैरों के अंगूठों में जो है सफेद रेशम का धागा या फिर चांदी का छल्ला वह पहन के रखिए। और साथ ही साथ कानों पर आप जो है या तो आप बृहस्पति की सपोर्ट लेने के लिए माथे पर, कानों पर, अपनी गर्दन पर, अपनी नाभि पर और अपनी जुबान पर केसर का तिलक लगाते रहिए। इससे आपके और ग्रह भी सपोर्ट में आएंगे। बृहस्पति की सपोर्ट उन ग्रहों को भी मिलेगी, साथ ही साथ आपका केतु भी सही होगा। इसके साथ साथ आप कुत्ते की सेवा करते रहिए। कुत्ते को आप घृणा दृष्टि से ना देखें। अगर आप कुत्ते को घृण दृष्टि से देखते हैं, देखिए वह जानवर है, आप बोलते कुछ नहीं है। अगर आपकी दृष्टि और आपकी बॉडी से निकली वाइब्रेशन सामने वाला जानवर बहुत आसानी से पहचान लेता है। अगर आपके मन में घृणा है, अगर आपसे जानवर को यह लगेगा कि इसके मन में मेरे प्रति कोई घृणा या खतरा है, तो वह आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आपका और उसका कनेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। इस केस में भी आप केतु को मंदा करेंगे। आप अगर मान लीजिए आपका मन नहीं करता है, आप यह सब कुछ नहीं करना चाहते हो कि आप किसी कुत्ते की सेवा करें या जानवर को आप कुछ खिलाएं पिलाएं, ठीक है वह बात अलग है। पर इसके साथ साथ यह तो मत करिए कि आप उसको नुकसान पहुंचाए, उसके साथ आप गलत कुछ करें। कई बार लोग गाड़ी से टक्कर मारते हैं, कई बार लोग लात मारते हैं, कोई पत्थर मारते हैं। यह गलत काम मत करें। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा भी मत करें, क्योंकि यह बात कही गई है कि कर बुरा तो हो बुरा। अगर आप बुरा करोगे तो आपको उसका बुरा फल ही मिलेगा। अगर नहीं है यकीन तो करके देख, यह चीजें कही गई हैं। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी चीजें मत करें कि किसी न किसी तरह से आपके किए हुए कर्म घूम फिर कर आप तक पहुंचे। हमेशा इंसान अपने कर्मों से बंधा होता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल होते हैं। हम किसी का नुकसान करेंगे तो हमारा भी बदले में कहीं न कहीं नुकसान किसी न किसी रूप में हमारे सामने आएगा। चाहे वह हमारी वित्तीय हालत को खराब करे, चाहे हमारे सामाजिक हालात को खराब करे, चाहे हमारी हेल्थ को खराब करे, किसी न किसी रूप में हमको उसका फल भोगना पड़ता है। तो यही है तरीका। अब इसके साथ साथ आपके लिए केले का दान। अगर मान लीजिए अगर आपको औलाद संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो 3 केला का दान जो है धर्म स्थान पर लगातार 43 दिन तक आप धर्म स्थान में यह केला का दान करते रहेंगे। औलाद अगर निकम्मी है, औलाद से संबंधी कोई समस्या है, तो 3 केला का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कंबल यानी कि सफेद और कला कंबल जो कि केतु की कारक वस्तु है, उसका भी दान कर सकते हैं। अगर आपके टेवे में केतु चंद्र का योग है तो आपको पैरों में चांदी के छल्ले या फिर सफेद रेशम का धागा अपने पैरों के अंगूठे में बांध के रखना है। साथ ही साथ एक उपाय और कहा जाता है कि जो गाय का बछड़ा होता है वह केतु होता है, और केतु को कंट्रोल करने के लिए यानी कि गाय के बछड़े के पैरों पर आप चांदी के छल्ले जरूर डाल दें ताकि आपके टेवे में अगर चंद्र केतु का मंदा योग है तो आप उससे बच सके। चंद्र केतु के मंदे योग से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, आपको कहीं पर गाय का बछड़ा या इस तरह की चीजें नहीं मिल रही है, तब आप सुनहरा मोती यानी कि गोल्डन मोती भी पहन सकते हैं। तब भी यहाँ पर बृहस्पति की मदद से चंद्र केतु के योग को काफी हद तक इसके मंदे प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि औलाद की अगर दिक्कतें रहती हैं काफी ज्यादा, तो ऐसे व्यक्ति काला सफेद कंबल धर्म स्थान में देते रहेंगे। चाहे 6 महीने में एक बार दें, चाहे 4 महीने में एक बार दे, चाहे हर महीने में एक बार दे। जैसे जैसे यह कंबल आप धर्म स्थान यानी कि बृहस्पति तक पहुंचाते रहेंगे, आपकी औलाद की दिक्कतें दूर होगी। अब मान लीजिए आपकी सेहतमंदी है
और केतु का मंदा प्रभाव है, तब इस केस में आपको चंद्र की मदद लेनी है। आप चांदी के गिलास में पानी पिएं और साथ में चांदी यानी कि चांदी के छल्ले को पैरों में बांध के रखें या अंगूठों में बांध के रखें। और इसके साथ साथ आप अपनी माता से एक चांदी की डिब्बी में चावल और मोती हमेशा लेकर आशीर्वाद के रूप में अपने पास रखिए। संभाल के यह उपाय आपको मंदे जो केतु का प्रभाव है उसे बचाकर रखेगा।